हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं 2021 में रिलीज हुई साउथ कोरियन साइंस फिक्शन मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज द साइलेंट सी को एक्सप्लेन करूंगी, जिसे डायरेक्ट किया है चोई हंग योंग ने और इसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स हैं और ये सीरीज काफी लोगों को पसंद आ रही है इसके एंडलेस सीन्स और अमेजिंग एक्टर्स के वजह से। इस सीरीज में हमें बेई डोना और गोंग यो जैसे एक्टर्स की एक्टिंग देखने को मिलती है, जिन्हें हमने ट्रेन टू बुसान, स्क्विड गेम और किंगडम जैसे सुपर डुपर हिट सीरीज में भी देखा है। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें पृथ्वी के भविष्य को दिखाया जाता है, जहां दुनिया भर के प्रमुख शहरों में नदियां बारिश ना होने के वजह से सूख चुकी थी। प्रत्येक देश समुद्र के स्तर में गिरावट और बच्चों के मृत्यु दर में वृद्धि का अनुभव कर रहा था। पानी के कमी के कारण साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने अपने सभी समकक्षों को अपने रैंक्स के आधार पर पानी देना शुरू कर दिया था, जहां उच्च वाटर ग्रेड वाले अधिकारियों को अधिक पानी मिलता था, जिससे ऑर्डिनरी सिटीजन्स भड़के हुए थे और इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की मांग कर रहे थे। इस तरह की अराजकता के बीच स्पेस एंड एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन SAA के एक अधिकारी किम जेई सुन HSRC में काम करने वाली एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर सोंग से मिलने जाते हैं। डॉक्टर सोंग की बड़ी बहन SAA के लिए काम करती थी और 5 साल पहले ब्लेहे स्टेशन के अंदर रेडिएशन स्प्रेड के वजह से अपनी जान गंवा चुकी थी। SAA की डायरेक्टर चे डॉक्टर सोंग को एक महत्वपूर्ण मिशन में ब्लेहे स्टेशन भेजने का ऑफर देती है और डॉक्टर सोंग अपनी बड़ी बहन की मौत का जवाब खोजने की उम्मीद में इस मिशन के लिए हाँ कर देती है। SAA फैसिलिटी में डॉक्टर सोंग ब्लेहे लूनर मिशन के कैप्टन हन और टीम के दूसरे मेंबर से मिलती है जो उस मिशन में जाने वाले थे। डायरेक्टर चे उन्हें बताती है सरकार द्वारा चांद पर बने ब्लेहे स्टेशन को स्थायी रूप से बंद करने से पहले उन्हें 24 घंटे के अंदर एक एसेंशियल सैंपल को वहां से लेकर पृथ्वी वापस लौटना है। जब डॉक्टर सोंग उस सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है तो डायरेक्टर चे उस सैंपल की इंफॉर्मेशन देने से मना कर देती है। डॉक्टर सोंग को ये जानकर उस सैंपल को लेकर डाउट होता है, पर वो अपने बहन के मौत के वजह को जानने के लिए बाकी के टीम मेंबर्स के साथ स्पेस शटल पर सवार हो जाती है। उड़ान से पहले उन्हें पता चलता है कि उनका को पायलट अहम मौके पर बदल दिया गया है। इस टीम में एक डॉक्टर थी जिसका नाम डॉक्टर होंग था, एक इंजीनियर था और कुछ और मेंबर्स थे जो कैप्टन हन के सपोर्ट के लिए थे। उस टीम में मिस्टर हुआंग भी थे जो 5 साल पहले ब्लेहे स्टेशन में जा चुके थे और उन्हें उस स्टेशन के बारे में सब पता था। खैर, वो चांद पर पहुंच तो जाते हैं, पर उनके शटल में तकनीकी खराबी के चलते उन्हें शटल को स्टेशन से पहले ही लैंड करना पड़ता है, जिससे उन्हें अपने शटल को खोना पड़ता है और फोर्सफुली लैंडिंग के चलते डॉक्टर हुआंग जख्मी हो जाते हैं। वो सब स्टेशन के तरफ बढ़ते हैं, पर रास्ते में मिस्टर हुआंग की डेथ हो जाती है और जैसा कि उन्हें ब्लेहे स्टेशन के बारे में सब पता था, वो बस उन्हें इतना ही कह पाते हैं, पानी पानी नहीं। बाकी की टीम ऑक्सीजन खत्म होने से पहले किसी तरह से स्टेशन के अंदर पहुंच जाती है, जहां उन्हें एक लाश मिलती है जिसे देखकर लग रहा था कि उस आदमी की डेथ डूबने के वजह से हुई थी, पर उन्हें उस लाश के आसपास कहीं भी पानी नहीं मिलता। डॉक्टर सोंग उस बॉडी का पोस्टमार्टम करके पता लगाना चाहती थी कि उस आदमी की डेथ क्यों हुई, पर कैप्टन हन उन्हें उसकी परमिशन नहीं देते और अपना मिशन पूरा करने को कहते हैं। कुछ देर चलने पर उन्हें पता चलता है कि उस स्टेशन में कभी कोई रेडिएशन लीक हुआ ही नहीं था और रेडिएशन का लेवल तब भी बिल्कुल नॉर्मल था और अब भी बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर सोंग फिर से उस बॉडी का पोस्टमार्टम करने को कहती है ताकि उन्हें सच्चाई का पता लगे, पर कैप्टन हन उन्हें आगे बढ़ने का ऑर्डर देते हैं। वो सब पावर सेंटर
एलिवेटर तक पहुंचते हैं जहां E1 और E2 पावर्स ऑन करते हैं और रेडिएशन लेवल चेक करते हैं जो कि नॉर्मल था और जो एरिया दूषित था वो भी क्लियर हो चुका था। वो सब अपना लाइफ सपोर्ट सिस्टम उतार कर अपने मिशन को पूरा करने निकलते हैं। इसके बाद टीम 3 ग्रुप्स में बट जाती है और स्टोरेज 1, 2 और 3 की तरफ उस सैंपल कैप्सूल को ढूंढने निकल पड़ती है। स्टोरेज 1 में कैप्टन हन के टीम को लाशों के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। हम आगे डॉक्टर सॉन्ग को देखते हैं जो कैप्टन हन से छुपकर अपने बहन द्वारा भेजे गए मैसेज लूना के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिसके बारे में उसने मिस्टर हुआंग से भी पूछा था, पर उसे उनसे सिर्फ इतना ही पता चला था कि लूना स्टेशन का डेटा स्टोरेज है। आगे तीनों टीम्स को कई सारे लाशें मिलती हैं जिन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उनकी मौत रेडिएशन के वजह से हुई थी। सारे बॉडीज को देखने के बाद डॉक्टर होंग बताती है कि देखने से उन सबकी डेथ डूबने से हुई होगी। स्टोरेज 2 में भी उन्हें कोई सैंपल नहीं मिलता, पर उन्हें एक लाश मिलती है जिसके पास जाने से टीम 2 का एक मेंबर सो चैन किसी चीज से इन्फेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ टीम 3 स्टोरेज 3 के तरफ बढ़ते हुए एक अननोन बायो सिग्नल देख पाती है जिसके पीछे चीफ गोंग जाते हैं और को पायलट जीसू डॉक्टर सॉन्ग को उसकी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देता है ताकि वो वहाँ की इंफॉर्मेशन पास कर सके। जीसू एक खुफिया एजेंट था जो उस मिशन पर लास्ट टाइम पर को पायलट को चेंज करके भेजा गया था। जीसू रास्ता क्लियर देखकर स्टोरेज 3 में जाता है जहाँ उसे एक कैप्सूल मिल जाता है जो सही हालत में था, पर उसे एक घुसपैठिया डॉक्टर सॉन्ग के आंखों के सामने मार डालता है। कैप्टन हन को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वो घुसपैठिया वेंट के जरिए स्टेशन के उन एरियाज पर भी आ जा सकता है जिसका जिक्र स्टेशन के प्लान में भी नहीं था। वही डॉक्टर सॉन्ग को लगता है घुसपैठिया ह्यूमन सर्वाइवर्स में से एक हो सकता है जो ब्लेहे स्टेशन के 5 साल पहले हुए हादसे में बच निकला होगा, पर जिस तरह से उस घुसपैठिए ने जीसू को मारा था उससे कहीं से भी नहीं लगता कि वो इंसान हो सकता है। कैप्टन हन को और डॉक्टर होंग को एलियन के होने के आसार लगते हैं। दूसरी तरफ सोचैन काफी बीमार हो गया था और उसके बॉडी से अननेचुरल अमाउंट ऑफ वाटर लगातार निकलता ही जा रहा था। कुछ देर बाद सोचैन की मौत हो जाती है जिससे सोचैन का भाई चीफ गोंग काफी निराश हो जाते हैं। सोचैन के डेड बॉडी से साफ पता चलता है कि उसकी मौत डूबने की वजह से हुई है और वहां डूब के मरना इम्पॉसिबल था। इसीलिए कैप्टन हन को डॉक्टर सॉन्ग को ना चाहते हुए भी सोचैन और वहां के दूसरे बॉडीज की पोस्टमार्टम की परमिशन देनी पड़ती है। एक तरफ डॉक्टर सॉन्ग और डॉक्टर होंग सारे बॉडीज का पोस्टमार्टम करते हैं और दूसरी तरफ कैप्टन हन उस घुसपैठिए का पीछा करते हैं, पर लेवल 1 के एक्सेस ना होने के वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। वही डॉक्टर सॉन्ग और डॉक्टर होंग को पता चलता है सोचैन के बॉडी में पानी का स्तर अंदर से बढ़ा था और इतनी अधिक मात्रा में बढ़ा था कि उसकी मौत हो गई, और स्टेशन के दूसरे बॉडीज में भी वही लक्षण उन्हें देखने को मिले थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतना पानी अचानक से आया कहां से। दूसरी तरफ कैप्टन हन अपने टीम के साथ धरती पर कम्युनिकेट करने का रास्ता ढूंढ रहे थे और उसके लिए उन्हें सिस्टम को रिबूट करना था और उसके लिए किसी एक को स्टेशन के बाहर जाके अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती। इसीलिए डॉक्टर हन खुद जाने का फैसला करते हैं जहां पर वो एलिवेटर के अचानक से चलने के वजह से बड़े ही मुश्किल से बच पाते हैं और सिस्टम को रिबूट करने के बाद वो ऑक्सीजन के खत्म होने के वजह से रास्ते में ही बेहोश हो जाते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि कैप्टन हन अपनी बेटी के लिए उस मिशन पर आए थे ताकि वो अपनी बेटी को साफ और ग्रेड ए वाला पानी दे सके। यहाँ कैप्टन हन की बेटी को साफ पानी ना मिलने के वजह से कोई बीमारी थी जिसके चलते उसका पैर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था। तभी कैप्टन की आंख स्टेशन के अंदर खुलती है जहाँ उनके साथियों ने उन्हें बचा लिया था। सिस्टम रिबूट करने के बाद भी वो धरती पर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्हें एक इंटरनली एक सिग्नल मिलता है जो स्टोरेज 3 से आ रही थी। जब
वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें को पायलट जीसू के बॉडी से वही डिवाइस मिलती है जिससे वो इंफॉर्मेशन भेज रहा था। ये डिवाइस आरएक्स यानी रिसोर्स एक्सप्लोरेशन माफिया द्वारा यूज किया जाता था। इससे उन्हें पता चलता है जीसू आरएक्स के लिए काम करता था। आरएक्स ने ही 5 साल पहले रेडिएशन लीक के वजह से स्टेशन को बंद करवाया था और हेड इंजीनियर रायो 5 साल पहले आरएक्स के लिए काम किया करते थे। उस डिवाइस के थ्रू कैप्टन हन डायरेक्टर चे से संपर्क करते हैं और डायरेक्टर चे उन्हें मिशन कंप्लीट करने के ऑर्डर्स देती है। वहीं डॉक्टर सॉन्ग सो चैन के ब्लड सैंपल्स में खुद का खून मिलाती है, जिसके बाद वो सैंपल पानी के रूप में बड़े ही तेजी के साथ विभाजित होने लगता है, पर वो उसे बर्फ में जमा देते हैं ताकि वो विभाजन रुक जाए। डॉक्टर होंग बताती है कि बॉडी के बाहर ये ज्यादा देर तक नहीं रिएक्ट कर पाई, पर सो चैन के बॉडी में ये तब तक विभाजित होती रही जब तक वो मर नहीं गया। दूसरी तरफ कैप्टन हन और उसके साथियों को लेवल 1 के एक्सेस मिल चुके थे और वो सैंपल और घुसपैठिए को ढूंढने निकलते उससे पहले डॉक्टर सॉन्ग आकर उनसे उस सैंपल की सच्चाई पूछती है और यहाँ कैप्टन हन अपने सारी टीम मेंबर्स को असलियत बताते हैं कि लंबे समय तक सूखे की स्थिति के कारण कई विकसित देशों ने चांद पर पानी की खोज शुरू कर दिया था। हालांकि जब उन्हें पानी के कोई संकेत नहीं मिले तो उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को उस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल लिया, पर साउथ कोरिया ने हार नहीं मानी। उनके प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर सॉन्ग वोंगक्युंग, जो डॉक्टर सॉन्ग की बहन थी, ने चांद पर पानी के होने के निशान पाए। डायरेक्टर चे और एसएए का मानना था कि वो पानी उन्हें अन्य विकसित देशों पर हावी होने का फायदा देगा। इस प्रकार उन्होंने चुपके से ब्लेह स्टेशन पर लूनर वाटर के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि लूनर वाटर की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पृथ्वी के पानी से भिन्न होती है। डॉक्टर सॉन्ग उन सबको समझाती है कि इसमें किसी प्रकार का वायरस है। जब लूनर वाटर एक जीवित इंसान के संपर्क में आता है तो ये उस इंसान के शरीर के अंदर तब तक विभाजित होता जाता है जब तक वो इंसान मर ना जाए। अनियंत्रित विभाजन के कारण लूनर वाटर ने 5 साल पहले स्टेशन के सारे लोगों को मार डाला था। उन्हें ये भी पता चलता है कि 5 साल पहले ब्लेह स्टेशन के अंदर गलती से लूनर वाटर लीक हो गया था, इसीलिए अधिकारियों ने स्टेशन को स्थायी रूप से बंद करवा दिया था और उन्होंने दुनिया से झूठ बोला कि उन्होंने रेडिएशन लीक के वजह से अपने वैज्ञानिकों को स्टेशन में बंद कर दिया है। एसएए नहीं चाहता था कि उनके रहस्य और खोज दुनिया के सामने आए। खैर, डॉक्टर सॉन्ग कैप्टन हन को बताती है ब्लेह स्टेशन का डेटा स्टोरेज मेन लैब के अंदर है, जहां पहुंचने के लिए उन्हें लेवल 1 के एक्सेस की जरूरत होगी, जो अब उनके पास था। वो सब मेन लैब जाते हैं जहां उन्हें लैब के नीचे एक और स्टोरेज मिलता है जो एक बड़े से पेड़ से घिरा हुआ था। वो सब अनुमान लगाते हैं जरूर उस पेड़ के लूनर वाटर के कांटेक्ट में आने के वजह से वो इतना बड़ा हो सका। उस स्टोरेज में उन्हें कई सारे लूनर वाटर के कैप्सूल्स मिलते हैं जो बिल्कुल सही हालत में थे। वो उनमें से कुछ सैंपल्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तभी वो घुसपैठिया उन पर हमला कर देती है जो एक टीनेज लड़की थी विद सुपरनैचुरल पावर्स। वो लड़की E1 को घायल कर देती है और एक कैप्सूल को लेकर जाने लगती है कि मेन पायलट के उस पर गोली चलाने से वो कैप्सूल नीचे गिर के फट जाता है और E1 के बॉडी में लूनर वाटर को जाते देख वो सब कुछ सैंपल्स को लेकर उस स्टोरेज से निकल जाते हैं, पर वो घायल लड़की ऊपर खड़े E2 को इंजर्ड करके वहां से निकल जाती है। E2 को डॉक्टर होंग बचा लेती है और रायो उसे अपना ब्लड डोनेट करता है। डॉक्टर सॉन्ग सबको बताती है कि वो बच्ची दूसरे बच्चों जैसा बिहेव कर रही है। जैसे बच्चे अपनी चीजें अपने पास रखना चाहते हैं, वैसे ही वो भी लूनर वाटर को प्रोटेक्ट कर रही है। इसका मतलब साफ था कि वो बच्ची घुसपैठिया नहीं थी, वो सब घुसपैठिया थे जो उस बच्ची के घर में घुस गए थे। कैप्टन हन डायरेक्टर चे को सैंपल और उस बच्ची के बारे में बताते हैं, जिसपे डायरेक्टर चे उन्हें सैंपल्स के साथ साथ उस बच्ची को भी पकड़ने को कहती है, चाहे उसमें उस बच्ची की जान ही क्यों ना चली जाए। वहीं डॉक्टर सॉन्ग को डर था कि अगर वो लूनर वाटर को पृथ्वी में ले जाते
जाते हैं बिना उसके विभाजन को रोकने के बारे में पता लगाकर, तो पृथ्वी में कई और जाने जा सकती हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर सॉन्ग और डॉक्टर होंग फिर से मेन लैब में डेटा लेने जाती हैं, जहां उन्हें पता चलता है किसी ने सारे डेटा को पहले से ही डिलीट कर दिया है। कैप्टन हन और उनकी टीम उस बच्ची के तलाश में निकलते हैं, पर वो बच्ची उनसे काफी तेज थी और उस स्टेशन को काफी अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो उसे नहीं पकड़ पाते। दूसरी तरफ रायो उन सैंपल्स को लेकर भागने की कोशिश करता है, पर डॉक्टर सॉन्ग उसे रोक देती है। तभी वो बच्ची उस सैंपल को लेने वहां पहुंचती है और सब ये देखकर उस बच्ची पर हमला नहीं करते कि वो बच्ची डॉक्टर सॉन्ग पर यकीन कर रही थी। डॉक्टर सॉन्ग उसे लूनर वाटर का एक कैप्सूल दे देती है, पर रायो उस कैप्सूल को गोली मारकर तोड़ देता है, पर उस बच्ची के बॉडी पर लूनर वाटर का विभाजन नहीं होता और ये देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं कि लूनर वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद उस बच्ची के घाव अपने आप भर जाते हैं और वो वहां से चली जाती है। यहाँ डॉक्टर सॉन्ग सबको बताती है कि शायद उस बच्ची में जन्म के वक्त से ही एंटीबॉडीज हो या फिर खास परिवेश के वजह से उसके बॉडी में जेनेटिक म्यूटेशन हो गया होगा, तभी उसके बॉडी में लूनर वाटर का रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि अब वो जानते थे कि वो बच्ची ही एकमात्र रास्ता थी लूनर वाटर के राज को जानने के लिए। वो उसे जिंदा पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। वो सब डॉक्टर सॉन्ग को एक कैप्सूल के साथ उस बच्ची के सामने भेजते हैं। उसी बीच रायो सारे सैंपल्स के साथ आरएक्स के मेंबर्स के साथ कांटेक्ट करता है, जिसे वहां बेहोश पड़ा E2 सुन लेता है और ना चाहते हुए भी रायो E2 को मार के सारे सैंपल्स लेकर कमांड सेंटर जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर सॉन्ग और कैप्टन हन उस बच्ची को पकड़ लेते हैं और उस बच्ची का पैर एक गेट में फंसने के वजह से वो छटपटाने लगती है। डॉक्टर सॉन्ग उसे हिलने से मना करती है, पर वो बच्ची डॉक्टर सॉन्ग को काट लेती है और डॉक्टर सॉन्ग को उस बच्ची के गर्दन में लूना 073 लिखा दिख जाता है। उस बच्ची को दर्द में रोता और तड़पता देख डॉक्टर सॉन्ग वो गेट ओपन कर देती है। तभी रायो कमांड सेंटर से सारे डोर्स को क्लोज कर देता है, जिससे वो बच्ची वहां से भाग जाती है और डॉक्टर सॉन्ग उसका पीछा करती है। दरवाजे बंद होने के वजह से सब बिछड़ गए थे। कैप्टन हन और चीफ गोंग वेंट से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर होंग को E2 की लाश मिलती है और सैंपल्स भी फ्रिज में नहीं थे। डॉक्टर होंग कैप्टन हन को इन्फॉर्म करती है, जिससे उन सबको रायो के धोखेबाज होने का पता चल जाता है। कैप्टन हन मेन पायलट को कमांड रूम में रायो को ढूंढने भेजते हैं, जहां रायो उसे लूनर वाटर से इन्फेक्ट करके मार डालता है। वहीं हम देखते हैं लूना 073 डॉक्टर सॉन्ग को उसके बहन के रूम में ले जाती है, जहां डॉक्टर सॉन्ग उस बच्ची के पैर के जख्म को लूनर वाटर से ठीक करती है और उसे अपने बहन के वीडियो रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि लूनर वाटर अत्यधिक संक्रामक था, लेकिन इसे 80 डिग्री सेल्सियस के नीचे संग्रहित करने पर इसे कम प्रभावी बनाया जा सकता था। यही कारण था कि लूनर वाटर चांद की सतह को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि कम तापमान के कारण उसके मॉलिक्यूल्स जम जाते हैं और इसी वजह से डायरेक्टर चे के कहने पर डॉक्टर सॉन्ग की बहन ने छोटी बच्चियों के क्लोन्स बनाकर उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए। कई क्लोन्स पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद लूना 073 के अंदर ही वो सुपर ह्यूमन एबिलिटी थी जो लूनर वाटर को कंट्रोल कर सके। 5 साल पहले डॉक्टर वोंग क्यूंग ने अपने बहन को एक्सीडेंट से पहले मैसेज में फाइंड लूना इसीलिए भेजा था ताकि वो अपनी बहन को अपने जीवन के सबसे असाधारण आविष्कार को दिखा सके, और इसीलिए डॉक्टर सॉन्ग उस बच्ची को लूना नाम देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग भी वेंट से होते हुए उस जगह पहुंच जाती है जहां उन क्लोन बच्चियों के बॉडीज को रखा गया था। यहाँ उसे कैप्टन हन मिलते हैं। कैप्टन हन और उनकी टीम वेंट से होते हुए कमांड रूम पहुंचकर सारे डोर्स को दोबारा खोल देते हैं, जहां
उन्हें मेन पायलट की लाश मिलती है। चीफ गोंग डॉक्टर सोंग और लूना को कैप्टन हन के कहने पर मेन लैब तक ले जाते हैं और रायो डॉक्टर सोंग को ढूंढते हुए उसी रूम तक पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि वो कैप्सूल अब खाली है। इसीलिए वो बचे हुए कैप्सूल्स के साथ गेट 7 की तरफ बढ़ता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जब कैप्टन हन और उसकी टीम वेंट से होते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब रायो ने उन्हें रोकने के लिए एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था और जब सिस्टम ने पानी से भरी सीक्रेट स्टोरेज यूनिट को साफ करने की कोशिश की तो ये पानी को वेंटिलेशन शाफ्ट में ले गया। जब सिस्टम ने उस पानी को स्टेशन से बाहर फेंका तब कम तापमान के चलते लूनर वाटर जम गया और बचा हुआ पानी वेंटिलेशन शाफ्ट पर दबाव डालने लगा, जिससे पाइप से वो पानी लीक होते हुए स्टेशन के अंदर भरने लगा था। जब कैप्टन हन रायो को रोकने की कोशिश करते हैं तब एक पाइप के फटने के वजह से रायो पर लूनर वाटर गिर जाता है, पर वो बचे हुए कैप्सूल्स के साथ वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर सोंग के भी ऊपर एक ड्रॉप लूनर वाटर गिर जाता है और जब वो सब साथ में मेन लैब में इकट्ठा होते हैं तो अचानक से डॉक्टर सोंग की तबीयत खराब होने लगती है। वो समझ जाती है कि वो इन्फेक्टेड है, इसीलिए खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। इसके बाद वो भी सो चैन की तरह काफी सारा पानी वॉमिट करती है और बेहोश हो जाती है, पर जब वो होश में आती है तो वो बिल्कुल ठीक थी। यहाँ हुआ ये था कि लूना ने जब डॉक्टर सोंग को काटा था तब उस बाइट के जरिए डॉक्टर सोंग के अंदर भी लूनर वाटर से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन गई थी। इसीलिए कुछ देर रिएक्शन के बाद उनकी बॉडी ने लूनर वाटर को अपने अंदर कंट्रोल कर लिया और वो बच गई। आगे कैप्टन हन के हाथों आरएक्स का कम्युनिकेशन डिवाइस लग गया था और उन्हें भी शटल के आने का पता लगते ही वो भी गेट 7 की ओर बढ़ने का डिसीजन लेते हैं। डॉक्टर सोंग का मानना था कि लूनर वाटर और लूना मानव जाति को बचा सकते हैं। उनका मानना था कि ये सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी मानवता का अधिकार है। इसीलिए मिस्टर किम के रेस्क्यू स्पेसक्राफ्ट की मदद से वो लूना को IISB द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस बायोलॉजी ले जाने का फैसला करती है। डॉक्टर सोंग लूना को एक न्यूट्रल टेरिटरी में ले जाना चाहती थी जहां वो एक नॉर्मल टीनेज लड़की की तरह जिंदा रह सके। तभी लूनर वाटर काफी तेजी के साथ स्टेशन में भरने लगा था और लूना ये बात समझ जाती है और टीम को वहां से निकलने के लिए लीड करती है। दूसरी तरफ रायो गेट 7 के पास आरएक्स शटल का वेट कर रहा था, इसीलिए कैप्टन हन भी उसी गेट पर जाने का डिसाइड करते हैं। आगे जाके रायो उन सबका रास्ता रोकता है। असल में रायो एक सैलिएंट प्रोटोगनिस्ट में बदल चुका था जो मानता था कि मनुष्य लूनर वाटर के लायक नहीं है। असल में रायो 5 साल पहले हुए हादसे के वक्त आरएक्स के लिए काम करता था और उसी ने उन सब लोगों को स्टेशन में मरने के लिए छोड़ दिया था SAA के कमांड्स को फॉलो करते हुए, और इसीलिए वो खुद को और SAA को दोषी मानता था और नहीं चाहता था कि SAA का मिशन कंप्लीट हो। इसीलिए उसने वो सैंपल चुराए, पर लूनर वाटर उन सबके तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इसीलिए चीफ गोंग रायो को मारने के लिए अपने जीवन का बलिदान देते हैं। बचे हुए सर्वाइवर्स के रूप में कैप्टन हन, डॉक्टर होंग, लूना और डॉक्टर सोंग गेट 7 पर पहुंचते हैं, पर कैप्टन हन नोटिस करते हैं कि गेट को मैन्युअली खोलना होगा, जिसके लिए वो भी अपने जिंदगी का बलिदान दे देते हैं ताकि मानवता की आखिरी उम्मीद लूना जीवित रह सके और उसकी बेटी को भी पानी मिले और वो जल्द ही ठीक हो जाए। जैसे ही गेट खुलता है लूना अपने स्पेस सूट को पीछे छोड़कर गायब हो जाती है। एक पल के लिए डॉक्टर सोंग को लगता है कि लूना ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएगी, लेकिन शायद उसके जेनेटिक मॉडिफिकेशन और लूनर वाटर एबिलिटी के कारण लूना ऑक्सीजन रहित स्थान में आसानी से बिना स्पेस सूट के घूम सकती थी। डॉक्टर सोंग कुछ देर बाद कैप्टन हन और लूना को साथ देखती है जो लूनर वाटर के दबाव के वजह से स्टेशन के बाहर आकर गिरे थे। लूना कैप्टन को उनकी बेटी द्वारा दिए गए बैज को वापस करती है, जिससे कैप्टन को लूना में अपनी बेटी नजर आती है और
और वो वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। इसके बाद डॉक्टर होंग, डॉक्टर सोंग और लूना वापस पृथ्वी पर मिस्टर किम द्वारा भेजे गए स्पेस शटल से लौटते हैं लूनर वाटर सैंपल के साथ, और ये सीरीज यही खत्म हो जाती है। शायद ये एक हैप्पी एंडिंग था, पर अगर नहीं तो सीजन 2 नए कॉन्फ्लिक्ट्स और चैलेंजेस लेकर आएगा। डॉक्टर सोंग शायद लूनर वाटर को इंसानों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए एक एंटीडोट का आविष्कार करेगी, जिसकी वजह से पृथ्वी में फिर पानी की कमी नहीं होगी। यहाँ ये भी हो सकता है कि कैप्टन हन अभी भी जिंदा हो और उस स्पेस शटल में सबके साथ वापस आ गए हो। अगर अब बात करें लूना की, कैसे वो लूनर वाटर को एक्सेप्ट करने में कामयाब रही, तो अपने रिसर्च के दौरान डॉक्टर सोंग वोंग क्युंग ने पाया कि मछलियां लूनर वाटर में जीवित रह सकती है। इस प्रकार उसने इंसान और मछली के जीन्स को कंबाइन करके एक ह्यूमन क्लोन बनाया, जिससे लूना 073 की उत्पत्ति हुई। इसी कारण से लूना के गालों पर गिल्स थे और लूनर वाटर ने लूना को विशेष क्षमताएं भी दी थी और वो तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम थी। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि डॉक्टर सोंग वोंग क्युंग ने लूना 073 के जीवित रहने के बारे में डायरेक्टर चे को नहीं बताया था, इसीलिए डायरेक्टर चे ने कभी भी क्रू को लूना को लाने को नहीं कहा। डॉक्टर सोंग वोंग क्युंग लूना को SAA से बचाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने बहन को इनक्रिप्टेड मैसेज भेजा। लूना में डॉक्टर सोंग ने अपनी बहन की एक झलक देखी थी, इसीलिए उसे हर कीमत पर उसने बचाने का फैसला किया। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सब मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।